नमस्कार, मैं नवीन गिरी। आप देख रहे हैं स्काई खबर। रक्सौल में अभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और साथ में पार्षदों का नामांकन चालू हो गया है और इसमें इसी कड़ी में एक हमारे साथ में हैं जो कल ही अपनी मैडम का नामांकन करवाए हैं। तो मैं आपसे पहले उनसे मिलवाऊंगा और खास इस बातचीत को करूंगा कि वो चाहते क्या है, रक्सौल के लिए उनका क्या आगे की रणनीति है, वो किस तरह से काम करेंगे। तो हमारा दिखाया जाए प्लीज। ये मेरे सामने है मनीष शाह। मनीष शाह जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्काई खबर को और साथ ही साथ हमारे रक्सौल समस्त जनतागण को चरण स्पर्श है। और आज आप दिखा रहे हैं यहाँ की परिस्थिति। हम अभी इंडियन एम्बेसी के अंदर हैं और यहाँ की हम लोग परिस्थिति जो दिखा रहे हैं, यहाँ का जो हम लोग मांग करने वाले हैं गवर्नमेंट से, तो यहाँ के अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं ना, रक्सौल के हित में कभी सोचे ही नहीं हैं, रक्सौल के लिए कभी काम किए ही नहीं है ग्राउंड पे। नहीं तो कोई ग्राउंड लेवल का काम बता दीजिए किसी भी वार्ड में या कहीं पर भी, चाहे वो मार्केट हो या चाहे वो फन पार्क हम लोग बना सकते हैं इंडियन एम्बेसी से बात करके। क्योंकि पार्क बनाने के लिए ज़मीन कहाँ अवेलेबल है, तो इंडियन एम्बेसी। और इंडियन एम्बेसी का जो ज़मीन है रक्सौल के अंदर आती है, कोई कि नेपाल के अंदर नहीं आती है। तो हम लोग एम्बेसी से बात करके हमारे जनप्रतिनिधि जो भी पूर्व में चेयरमैन थे, उन्हें बात करना चाहिए कि हमारे नगर पालिका के अंदर आपका एक ज़मीन है जिसको मुझे एक फन पार्क के रूप में बनाना है। यहाँ पे इनकम स्रोत भी अच्छा हो जाएगा और रक्सौल के कुछ व्यवसायी को व्यवसाय भी उपलब्धि कराई जा सकती है। इसके अलावा आपने क्या क्या सोच रखा है? ओनली फॉर रक्सौल है, चेंज द रक्सौल विथ यूनिटी पावर। विथ मेरे साथ आए, हम लोग सबको मिलकर और गार्जियन के सलाह लेकर हम लोगों को काम करना है रक्सौल के अंदर। और रक्सौल को एक बेहतर बनाना है अपने भविष्य, अपने लिए भी और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी। कम समय में पूछूंगा कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस चाहते हैं रक्सौल में? देखिए, हम ये जो रक्सौल है, यहाँ का मार्केट आधा किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। बैंक रोड से इन कीजिए, मयूर गली में जाइए, पोस्ट ऑफिस रोड से निकल जाइए, मार्केट ख़त्म। इस मार्केट को लंबा चौड़ा करना है मुझे। कोडिहार चौक को भी अच्छा मार्केट बनाना है, परियुआ चौक को भी अच्छा मार्केट बनाना है और जो मेन मार्केट है उसको भी अच्छा डेवलप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पैसे की इनकम होगी, स्रोत आएगी रक्सौल का, और आगे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बच्चों के लिए फन पार्क के लिए जीता जागता हम इंडियन एम्बेसी दिखा दिए हैं कि यहाँ पे फन पार्क हम लोग बना सकते हैं एम्बेसी से एनओसी ले। क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए कहा बात, यहाँ युवाओं के लिए फील्ड कहाँ है? एक रेलवे गोल कॉलोनी था तो उसको भी कोड़वा दिया गया है कुदाल से। युवा से इतना दुश्मनी है और चुनाव में युवा को लिए खोजते हैं। वॉलंटियर कहीं मिलेगा? देखिए पहले कैसे खोजता है लोग। यहाँ का जनप्रतिनिधि युवाओं को क्या बोलता है लोग? वॉलंटियर। क्या है वॉलंटियर? क्या वर्ड है बताइए हमको, ये कौन सा वर्ड है? अरे लड़का सन के रखल तो चुनाव ला ठीक रही, हो हाला करावेला। मतलब युवा उसी के लिए है, युवा का भविष्य नहीं है। स्पोर्ट्स लाइन में अगर उसका कैरियर बनाना हो तो कहाँ जाएगा बनाने? T10 भी मैच करवाया था एक बार, मैंने सुना था कहीं, क्या किस तरह का? हाँ, T10 मैच हमने 2 जगह करवाया था। उसके लिए यूथ हमको बुलाया था क्योंकि जानता था कि हमारा बात कोई जनप्रतिनिधि सुनेगा नहीं, मनीषा सुनेगा। मनीषा को बुलाया, मनीषा के सामने वो बात रखता है लोग कि हमें T10 मैच कराना है बट कहीं फील्ड नहीं है और मनीष भैया बताइए आप क्या कीजिएगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम हैं साथ में, बस जगह खोजो, भाड़े पे लेकर कराएंगे। रक्सौल का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भाड़े पर ज़मीन लेकर के बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं। मतदाताओं के लिए आपका क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे रक्सौल के जनता जनार्दन हमारे गार्जियन हैं, उनको हम पैर छू के कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं कि आपने सब पे ट्रस्ट किया, सब पे विश्वास किया है। इस बार मनीषा के धर्मपत्नी को सपोर्ट कीजिए, आरती कुमारी को। कह रहा ना, मनीषा आपको नाराज नहीं करेगा, हर समय खड़ा रहेगा। जब खोजेगा मनीषा ग्राउंड पर दिखेगा, मनीषा दौड़ते हुए दिखेगा ग्राउंड पे, काम कराते हुए, काम करते हुए सफाई कर्मी के साथ में। हर मजदूर को नहीं मालूम चलेगा हम सभापति के साथ खड़े हैं, उनको भी मालूम चलेगा किसी हम अपने फ्रेंड सर्किल के साथ खड़े हैं। वैसे हम काम कराएंगे रक्सौल में। हमको बड़ा आदमी नहीं बनना है, हमको रक्सौल को अच्छा व्यवस्था दिला देना है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि हम भी बुढ़ाने वाले हैं, हमारा भी उम्र बढ़ता ही है ना, तो उसके लिए बचपन से जवान हुए, जवान से बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई कम उम्र के यहाँ सभापति के लिए चुनाव के लिए आगे आए होंगे आपकी पत्नी से। पता नहीं, अब मैं उतना ध्यान नहीं दिया हूँ, मैं अपने विजन पे ध्यान दिया हूँ, मुद्दे पे ध्यान दिया हूँ, उसी मुद्दे पे बात करता हूँ। मेरा सन ऑफ रक्सौल पेज है, मनीष शाह सन ऑफ रक्सौल।
आप उस पर देख सकते हैं। हम सिर्फ मुद्दे पे बात करता हूँ, मुद्दे के लिए कहीं कहीं जाना होता है जाता हूँ। DRM ऑफिस पहुँचा था लास्ट टाइम युवाओं के फील्ड के लिए, जो हमारे तालाब बना हुआ है, रेलवे का जो ग्राउंड है। क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन वहाँ का DRM सर आलोक अग्रवाल हमको टाइम दिए 4:30 बजे के आसपास, और उन्होंने कहा कि आप क्या हैं रक्सौल में। हमने कहा कि समाज सेवी हैं, अपने एक फाउंडेशन चलाते हैं दीजा फाउंडेशन, और मेयर प्रत्याशी भी हैं हमारी पत्नी। तो बोले कि ठीक है, अच्छी बात है, आप ये चीज़ को हमारे यहाँ लाएँ। मुझे बहुत खुशी हुआ कि रक्सौल में कोई इतना सोचने वाला है। तो हम बोले सर सब कोई सोचता है, लेकिन किसी के पास जुनून नहीं है काम करने के पास। हम सोचे, मेरे माइंड में आया है इस चीज़ का कमी है रक्सौल में, तो हम आए हैं। हमारे गार्जियन के लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ टहल सके। ये लोग जाके हाईवे पे टहलता है, कोई दुर्घटना होगा कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आएगा। 2 मिनट के लिए दुख व्यक्त कर लेंगे, बट जिंदगी भर के लिए दुख दूर नहीं करेंगे। यहाँ का जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना देखते हैं, अपने खानदान का पुष्ट बाई पुष्ट का देखते हैं कि हम जितना बढ़ा सके बढ़ा लीजिए, रक्सौल को बर्बाद कर लीजिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। वो शर्म फील होता है। बीरगंज का कोई आता है ना, तो बीरगंज का कंडीशन देखिए ना, आदर्श नगर, बीरगंज का मार्केट देखिए ना कितना अच्छा है, बीरगंज का माहौल देखिए ना कितना अच्छा है, बीरगंज का रोड देखिए कितना अच्छा है। बीरगंज का नाली रोड के लेवल पे नीचे रहता है, यहाँ का नाली रोड से 1.5 फीट ऊपर रहता है। वो तो सारा बिहारी का प्रॉब्लम है। यहाँ के इंजीनियर पता नहीं कहाँ पढ़ के आते हैं, और नेपाल वाला इतना कम विकसित वाला देश कहाँ से पढ़ के आते हैं। उनका व्यवस्था देख लीजिए, और हमारे जीता जागता अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा नहीं लगता सिर्फ करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, इसी को लेके ये सारी परेशानी होती है? ये तो हम ही लोग बनाए हैं, ये तो हम ही लोग बढ़ाए हैं। सारे जनता मिलकर करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। काम नहीं होगा तो 500 रुपये तुरंत दीजिएगा, हाथ में लीजिए ना, हमारा काम करवा दीजिए। तो अफसर काम करेगा, पहले 500 रुपये की तरफ भागेगा। अरे एक बार कर है ना, चढ़ के सीना तान के बोलिए ना अफसर का, पैसा काम यूं ही हो जाएगा। आप ही लोग गलत करते हैं, और सिस्टम तो गलती है, ये है रक्सौल का। वो तो चाहेगा जितना लूट ले और लूट के चले जाए। एक आदमी आया भी या लूट के चला भी गया। चलिए मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और रक्सौल की जनता प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार मनीषा को साहब पे ध्यान दीजिए, मनीषा की पत्नी को आप धन्यवाद। ये सभापति प्रत्याशी पति हैं मनीष शाह जी, और बहुत सारी बातें अपनी बताएं, जो कुछ भी इनके दिमाग में आ रहा था उन सारी बातों को बारीकियों से रखा है। तो जनता समझेगी, जनता को आगे फैसला करना है। आने वाले चुनाव का 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 12 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। जब सामने आएंगे सब कुछ, सारे पर्दा सामने से हटा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर फिगर दिखाई देगा, क्लियर चित्र दिखाई देगा। धन्यवाद।